हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आइए देखते हैं लाभ और हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने इसके फार्मूला को देखा था। आज भी इस वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कुछ प्रश्नों को। अगर मैं वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे निवेदन है। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आए। अगर मैं कहीं पर भी कोई त्रुटि रहे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कॉमेंट बहुत ही बहुमूल्य है दोस्तों हमारे लिए, तो एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मोहन एक टेलीविजन सेट इतने रुपए में खरीदता है। खरीद रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये सीपी है। तो लिखिए सीपी इज इक्वल टू 10,200 में खरीद रहा है। फिर कह रहा है कि खरीद कर 2 वर्ष में इतना में बेच दिया। तो 2 वर्ष में बेचे चाहे 3 वर्ष में बेचे, इतना में बेचा है। तो बस हमको ये देखना है कि कितना बेच रहा है। एसपी बराबर कितना में बेचा है, तो रुपया 11,730 रुपया में बेचा है। 11,730 रुपया में बेच दिया है। तो अब हम जानते हैं कि अगर में क्या है, सीपी जो है इज स्मॉलर देन एसपी रहे, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में हमको प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी होता है, ये फार्मूला होता है। तो सीधे सीधे यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू 11,730 माइनस 10,200। इसको माइनस कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 0, 3, 7 में से 2 गया 5 और ये 1, बस इतना 1,530 रुपए का उसको लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ हुआ ना, तो परसेंटेज लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बोलिए। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है, देखिए प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100, यही तो फार्मूला है ना। तो हम सीधे सीधे यहां पे रखेंगे प्रॉफिट कितने का है, 1,530 रुपया। सीपी कितना है, तो 10,200, अब मल्टीप्लाई 100, इतना कर लेंगे। 1020 से 1020 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे ना तो कट जाएगा, ये काट करके आगे लिख लीजिए, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12 और 2 पचे 10, इतना आ जाएगा। अब इसको काटिए, 2 पचे 10, 2 एकने 2। अब ये 17 से कटेगा, 17 तिया 51 और 17 चौको 68, 17 चौको 68 और 17 पचे 85। फिर इसको काट दीजिए, 15, 3 एकने 3, 3 पचे 15, तो 15%। तो उसको प्रॉफिट परसेंट कितने का हो गया, तो 15% का उसको प्रॉफिट परसेंट हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक व्यापारी 10 बैल 30 काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख में खरीदा और 24,000 प्रति बैल बेच दिया। प्रतिशत लाभ अथवा हानि है। एक बैल को कितने में खरीदा होगा, तो एक बैल का दाम देखेंगे। तो सीपी एक बैल का कितना होगा, तो 3 लाख में खरीदा है, कितना बैल, तो 10 गो बैल खरीदा है। तो 10 से भाग दे देंगे तो हमको एक बैल का मिल जाएगा ना, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो एक बैल का सीपी हमको मिल गया 30,000, ये तो मिलेगा ना। अब एक बैल को बेचता कितने में है, एक बैल को बेच रहा है, एसपी है 24,000, 24,000 में बेच रहा है। सीधे सीधे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। 30,000 में खरीदा है, 24,000 में बेच दिया, तो लॉस ना होगा। तो लिखिए लॉस, तो लॉस कितने का हो गया बेचारे को, तो सीपी माइनस एसपी, यानी कि 30,000 माइनस 24,000, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 6,000, इतना ही तो आएगा ना। अब लॉस परसेंटेज निकालना है हमको, तो हम लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे। लिखेंगे लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज अब इज इक्वल टू होता है लॉस। आप जानते हैं ये फार्मूला सब पढ़ चुके हैं। तो लॉस कितने का है, 6,000 का है। अब बट्टा सीपी कितना है, तो खरीदा कितने में था, 30,000 में खरीदा था। एक ठो बैलवा 30,000 में खरीदा था ना। अब मल्टीप्लाई 100, लॉस परसेंटेज निकालने का यही फार्मूला होता है। अब देखिए 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, 3 दूनी 6, तो लॉस परसेंटेज कितना हो गया, 2 गुणे 10, 10 दूनी 20, यानी 20% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी कि हानि हो रहा है। 20% का उसको हानि हो रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी इतने में खरीदा है, तो यानी कि सीपी कितना है इसका, तो सीपी इज इक्वल टू दिया हुआ है ₹5000, यही तो दे रहा है ना। और प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 14 सही 1/2, इसको लिखेंगे तो 14 दूनी 28, 1 29, तो 29/2%, ऐसे सीधे सीधे लिख सकते हैं। हाँ, उसके बाद बेच दे रहा है, तो यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है। तो एसपी इज इक्वल टू होता क्या है, तो एसपी इज इक्वल टू देखेंगे ना, तो क्या फार्मूला होता है आप जानते हैं, एसपी इज इक्वल टू होता है सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, इसी पे रखेंगे हम आगे, तो हमको मिलेगा एसपी इज इक्वल टू सीपी कितना है, तो 5000 है, सॉरी 5000 है, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, तो ये है आपका 29/2 है, तो 29/2 बाई 100 कर लेंगे। अब देखिए 100, ये 2 जीरो से ना बाहर वाला 2 जीरो काट दीजिएगा, अंदर वाला मत काटिएगा। तो एसपी इक्वल टू हमको मिल कितना गया, तो 50 मल्टीप्लाई, ये देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 100 दुए 200, 200 में 29 जोड़ दीजिए, तो 229/2 आ जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए, तो ये 25 बार में कट जाएगा, तो आपको कितना मिल गया, 25 मल्टीप्लाई 2 2 9, इस तो 5725। तो राकेश ने अलमारी को कितने में खरीदा है, तो 5725 रुपए में खरीदा है। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई त्रुटि है जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। वीडियो अगर में अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।